हेलो एवरीवन, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th की मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर है, तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदीकरण का व्यय ज्ञात करना है। ओके, तो नेक्स्ट वही। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया है वो लिखते हैं। कक्ष की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई कितना है 4 मीटर। ये कह रहा है कि एक कमरे के एक कक्ष के चारों दीवारों पर सफेदी कराने का हुआ है। ओके, वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पे जानेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। यहां पे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, फिर इंटू में क्या होगा ऊंचाई। तो 2 लंबाई कितना है 5, चौड़ाई 3.5 और ऊंचाई 4। 2 इंटू 5 प्लस 3.5 8.5 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 का दुगुना 17 इंटू 4 कितना होता है 68 मीटर स्क्वायर। अब इसने पूछा कि 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय क्या होगा। तो हम निकालते हैं। 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर है 20 रुपए लगते हैं, तो यहां पे 68 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा। अब देखो, उसने दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपए, तो यहां पे 68 मीटर स्क्वायर बराबर कितने होंगे 68 इंटू 20 0 1360 रुपए। कितना है 1360 रुपए। गेट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि घन का प्रत्येक पृष्ठ, जैसे कि माना ये घन है, ए बी सी डी, ये एक घन का पृष्ठ है। और मैंने आपको बताया था कि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्ग के बराबर होता है। ओके, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। ओके, तो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या होता है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल। तो मैं यहां लिख सकता हूं घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 100। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या है वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर बराबर 100। भुजा कितनी आएगी, अगर स्क्वायर दोनों साइड वर्गमूल लेने पर तो भुजा कितनी आई, किसका वर्गमूल 100 का वर्गमूल कितना होता है 10।
तो इस घन की भुजा कितनी आई? 10। गेट इट? अब अगर ये घन की 10 भुजा है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, ऊंचाई भी 10, लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर। किसमें है? सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये आधार है, इसको दो भागों में काटेगा। कैसे काटेगा? ये देखो, आधार के समांतर इसने कट किया। जब आधार के समांतर इसको कट करेगा तो ये देखो, ये कितना होगा? ये 5 और ये भी 5 होगा, राइट? आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या कह रहा है ये। आधार के समांतर बराबर भागों में बांटा है। ये अगर 10 है तो ये 5 और ये 5 होगा, और ऊंचाई सेम रहेगी और चौड़ाई भी सेम रहेगी, तो लंबाई क्या होगी? 5 हो जाएगी। अब ये क्या क्या कह रहा है कि प्रत्येक समान भाग का, ये देखो ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये कह रहा है कि ए डैश, पी डैश और क्यू ये एक भाग है और दूसरा वाला ये भाग है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, इस नए भाग में लंबाई कितनी होगी? नए भाग की लंबाई कितनी होगी? पहले कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई तो वही रहेगी, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। अब देखो, अब तीनों अलग अलग है, दो बराबर एक अलग है। जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है? घनाभ होता है। और नए प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो घनाभ का, किसका लिखेंगे यहां पे? घनाभ का कितना होगा? 2L इंटू बी, बी इंटू एच और h इंटू एल। 2L कितना है? 5 इंटू 10, 10 इंटू 10 प्लस h कितना है? 10 इंटू 5। कितना होगा? 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 10 100 और 10 इंटू 5 50। अब जब इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 200। तो कितना आया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर? गेट इट? ओके, नेक्स्ट। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बार की लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। तो उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो दिया गया है। बक्से के बाहरी लंबाई कितनी है? 146 सेंटीमीटर।
बाहरी चौड़ाई कितनी है? 116 सेंटीमीटर। और बाहरी ऊंचाई कितनी है? 83 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि अंदर की ओर पेंट करवाना है, तो हमें अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो देखो अपने पास जो वो इस टाइप का है, जो बॉक्स है वो इस टाइप का है, ठीक है। ये जो लकड़ी का है वो 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर का मोटा। ऊपर क्या है? ऊपर कुछ नहीं है, बगैर ढक्कन है। तो अब देखो ये है बार की लंबाई और ये है बार की ऊंचाई। अगर मैं आपको बोलूं कि बक्से के अंदर की लंबाई बताओ तो कितनी होगी? अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें निकालनी है। अब देखो इधर ये 146 सेंटीमीटर बार की लंबाई है, ठीक है, और अंदर की लंबाई तो ये वाली होगी। मतलब कितना होगा? ये 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, 3 और 3 6 सेंटीमीटर। अगर 146 में से 6 को माइनस कर दे तो बाहर अंदर की लंबाई आ जाएगी 140। इसी प्रकार चौड़ाई भी 3 और 3 माइनस होगी, 116 बार की है तो अंदर की कितनी होगी? 110। बार की ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई, ऊपर तो ढक्कन नहीं है, ये ऊंचाई कैंसिल होगी। 83 बार की है तो अंदर की कितनी होगी? ये वाली हमें बतानी है। तो कितनी होगी? 83 में से अगर ये 3 गया तो कितना बचा? 80। तो बार की कितनी होगी? 80। ये हो गई, सॉरी, अंदर की लंबाई 80, अंदर की लंबाई 140, चौड़ाई 110 और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर होगा। तो उसने कहा है कि अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर दे रखी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अंदर का क्षेत्रफल। बक्स के अंदर का क्षेत्रफल। कौन सा अंदर का भाग होगा? जो जिस पे हमें पेंट करवाना है। क्या करवाना है? पेंट। तो अब देखो, माना एक रूम है, एक रूम भी एक बक्से के समान होता है और एक बक्सा घनाभ के समान होता है। मान लेते हैं रूम का ऊपर का भाग नहीं है, ऊपर की जो छत है वो नहीं है, तो पेंट कहां का होगा? एक तो चारों दीवारों पर पेंट होगा और एक नीचे फर्श में पेंट होगा। तो अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल और इंटू फर्श का क्षेत्रफल। ये फर्श क्या है? उसका जो एक फलक होता है वो फर्श क्या होता है? आयत के बराबर होता है। तो देखो, एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिख दिया मैंने, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और प्लस क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, कि ऊपर का तो भाग है नहीं और नीचे वाला जो भी है वो क्या होगा? आयत होगा, आयत के बराबर होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। लंबाई कितनी है? 140, ये 110, ऊंचाई 80, जो भी है वो लिख लिया। ये आएगा इसका क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 वर्ग सेंटीमीटर में पेंट कराने का व्यय 2 रुपए है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय कितना होगा? 2/1000। और अपने पास कितने में करवाना है? ये क्षेत्रफल इतना आया, तो कितना होगा?
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचा, नीचे 10। आंसर क्या आएगा, 110 रुपए 8 पैसे। गेट इट, क्लियर? ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।